E20 पेट्रोल की मिलावट को लेके देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़े धक्के में है। लाखों करोड़ों रुपए के साधन चलती सड़क पे खराब हो जाते हैं, फ्यूल पंप उनका खराब हो जाता है। जो एथनॉल के नाम पे देश की जनता के साथ धोखा हो रहा है। पेट्रोल में 20% इथानॉल मिक्स करके हम लोग का गाड़ी का इंजन खत्म कर चुका है। क्या आपकी गाड़ी पहले से कम माइलेज दे रही है? अगर हाँ, तो इसकी वजह आपकी ड्राइविंग है या फिर पेट्रोल में मिलाया जा रहा E20 इथेनॉल? इस सवाल पर इन दिनों सोशल मीडिया पर जोरदार बहस का विषय बना हुआ है। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अपनी गाड़ी का अनुभव साझा करते हुए E20 पेट्रोल पर सवाल उठाए थे। अब इसी बहस में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है और वो नाम है मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी का। उन्होंने भी एक वीडियो में दावा किया कि इथेनॉल ब्लेंड की वजह से उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है। हालांकि बाद में उन्होंने इस वीडियो को हटा लिया, लेकिन तब तक ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच चुकी थी। अब सवाल उठता है कि अगर E20 से कोई दिक्कत नहीं है तो बार बार ऐसे दावे क्यों सामने आ रहे हैं? दिलचस्प बात यह है कि खुद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी ये कह चुके हैं कि एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है, यानी साइंटिफिक तौर पर इसमें ऊर्जा कम होती है। साइंस डायरेक्ट के मुताबिक पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू 43 से 46 मेगाजूल प्रति किलोग्राम होती है, जबकि इथेनॉल की 26 से 27 मेगाजूल प्रति किलोग्राम। तो क्या इसका मतलब है कि E20 पेट्रोल से माइलेज कम होना तय है? नितिन गडकरी का मानना है कि ऐसा जरूरी नहीं है। गाड़ी का माइलेज सिर्फ ईंधन पर नहीं बल्कि ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक और गाड़ी की स्थिति पर भी निर्भर करता है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों में दम है या सरकार की बात सही है? मुद्दा समझो कि इस एपिसोड में हम एक्सपर्ट ARAI की रिपोर्ट और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि E20 पेट्रोल और माइलेज को लेकर असली सच क्या है। दरअसल मनीष कश्यप ने अपनी वीडियो में माइलेज को लेकर दावा किया था कि जब गाड़ी खरीदी थी तब इसका माइलेज 17 किलोमीटर प्रति लीटर का था, जबकि कुछ समय बाद ये घटकर 11 का हुआ और अब ये करीब 7 का हो गया है। यही बात सौरभ जोशी ने भी अपनी वीडियो में कही थी। उनका दावा था कि उनकी गाड़ी का माइलेज 17 से 9 पर आया और फिर अब 5 की हो गई है। साथ ही उन्होंने वीडियो में ये भी कहते हुए सुना जा सकता है कि अब पेट्रोल भरवाने से डर लगने लगा है, कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत लोगों के साथ ऐसा होते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो में सौरभ के साथ उनकी पत्नी अवंतिका भट्ट भी नजर आ रही हैं। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद सौरभ जोशी ने इस वीडियो को हटा दिया, लेकिन इन दोनों यूट्यूबरों का दावा है कि जिस गाड़ी की ये बात कर रहे हैं उनके मुताबिक उनकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है। कुछ इसी तरह की समस्या का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों आम लोग भी शेयर कर रहे हैं और सरकार से E20 को लेकर सवाल कर रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप के मामले में क्या सामने आया वो सुनिए। टोयोटा ने एक स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने उनका गाड़ी चेक किया और दे सेड इट इज बिकॉज ऑफ एडल्ट्रेटेड फ्यूल। और एडल्ट्रेटेड फ्यूल के मतलब कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है फेस सेपरेशन हो गया उसके फ्यूल टैंक के अंदर, विद इन द कार इटसेल्फ हो सकते हैं उन्होंने गाड़ी, एंड दिस फ्यूल सेपरेशन हैपेंस विद इन अबाउट 2 वीक्स। अगर आपके पास गाड़ी है और 2 हफ्ते आप ऐसे बंद करके इफ इट्स पार्क्ड समवेयर, ये फ्यूल सेपरेशन हो सकते हैं टैंक में। क्योंकि इतने टाइम में आपका इतना मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है और हो सकता है फ्यूल सेपरेशन। इट कुड हैव हैपेंड इन हिज कार, या हो सकता है उन्होंने जिस फ्यूल पंप से उन्होंने फ्यूल लिया उनका जो अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में मॉइस्चर जमा हुआ है और वहां पे ये एडल्ट्रेटेड फ्यूल हो गया। अच्छा, तो कहीं पे भी हो सकते हैं। असल में इन दिनों E20 को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनमें पहला सवाल माइलेज को लेकर है, दूसरा गाड़ियों के पार्ट्स के खराब होने को लेकर है, तीसरा समय के पहले इंजन की खराबी को लेकर है। आइए इसे एक्सपर्ट से समझते हैं। क्या E20 फ्यूल यूज़ करने से आपका माइलेज गिर जाते हैं गाड़ी में? हाँ, ये सच है, क्योंकि एथेनॉल जो है उसमें एनर्जी डेंसिटी थोड़ा कम है पेट्रोल से लेकर। तो इसीलिए अगर आप 10 किलोमीटर जाना है तो थोड़ा और पेट्रोल कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि एथेनॉल में एनर्जी डेंसिटी कम है पेट्रोल से लेकर, तो इसलिए आपका माइलेज गिर जाएगा। और E20 कंपैटिबल जो गाड़ियां हैं जो 2023 के बाद आप देखने को मिल रहा है, उसमें भी आपको माइलेज का ड्रॉप मिल जाएगा, इसलिए क्योंकि 2023 के बाद E20 गाड़ी आ चुके हैं रोड पे, पर जो पेट्रोल था वो E10 ही था, वो धीरे धीरे अभी E20 हो गया लास्ट ईयर से। सो लास्ट ईयर से देखे अभी तक आपको E20 वाला गाड़ी में भी 3 से 4% का माइलेज का ड्रॉप मिलेगा। बट इससे पुराना जो गाड़ी है जो E10 कंपैटिबल है उसमें आपको ज़्यादा ड्रॉप
इन माइलेज को मिलेगा। और जो BS3 गाड़ियां हैं जो मतलब 2014 2012 से पहले, उसमें आपको काफ़ी माइलेज ड्रॉप मिलेगा अगर आप E20 फ्यूल यूज़ करते हो उसमें। देखो, जो E20 गाड़ी जो है उसमें कोई पार्ट्स का ख़राबी होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसमें ऑल कंपैटिबल पार्ट्स यूज़ किया है। पेट्रोल टैंक से लेकर, पेट्रोल टैंक प्लास्टिक से बना हुआ है, फ्यूल लाइन सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ है, और आपका जो फ्यूल इंजेक्टर्स है वो कंपैटिबल एलॉय से बना हुआ है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पर जो पुराने गाड़ी हैं BS3 वाले गाड़ी एक्सेट्रा, उसमें आपको मेटल फ्यूल टैंक्स मिलते हैं, तो उसमें कोरोजन होने का चांस मिलते हैं। और जो आपके फ्यूल पंप में रबर डायाफ्राम जो है, इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट वेरी वेल विद रबर, उसमें आप वो रबर पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं, आपका फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो सकते हैं, आपका फ्यूल फिल्टर भी चोक हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो पार्ट्स है गाड़ियों में, वो मॉइस्चर से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, कोरोशन से, क्योंकि एथेनॉल जो है वो पानी को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपके टैंक में थोड़ा सा भी पानी चले जाते हैं तो आपका पेट्रोल और एथेनॉल सेपरेट हो जाते हैं, और वो एथेनॉल वाटर मिक्सचर जो है वो नीचे आ जाते हैं टैंक में, और उससे कोरोशन शुरू हो सकते हैं। और दूसरा, आपका इंजन में भी प्रॉब्लम आ जाता है। वो सिर्फ E20 फ्यूल यूज़ करने से इंजन ख़राब होने का वो सिर्फ एक पॉइंट नहीं है। क्या होता है, जो E20 फ्यूल है उसका जो स्टोरेज का टेक्निक जो है वो अच्छे होने चाहिए, बिकॉज E20 फ्यूल में एथेनॉल है और एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक है, वो पानी को अट्रैक्ट करते हैं। पेट्रोल पंप का जो स्टोरेज टैंक में भी, वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत पानी चले जाते हैं उसके अंदर, तो वो फ्यूल का फेज सेपरेशन हो जाता है और एथेनॉल और वाटर मिक्स नीचे आ जाते हैं, और उसमें अगर वो फ्यूल आपकी गाड़ी के अंदर चले जाते हैं तो आपका स्टार्टिंग प्रॉब्लम मिल जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगा, और काफ़ी सारे चीज़ हो सकते हैं। और सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारा जो एडल्ट्रेटेड फ्यूल यूज़ हो रहा है गाड़ियों में, स्कूटर्स में, बाइक्स में, और काफ़ी सारा गाड़ियाँ ख़राब हो चुके हैं। वो इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि पानी उसके अंदर चला गया और फेज सेपरेशन ऑफ फ्यूल हो गया। इंजन जो ख़राब हो सकते हैं पुराना गाड़ी में हो सकते हैं आफ्टर पॉइंट इन टाइम, क्योंकि जैसे मैंने बोला था, जो रबर पार्ट्स है, प्योर रबर पार्ट्स, वो डिटेरियोरेट हो जाते हैं। फ्यूल पंप के अंदर जो डायाफ्राम होता है वो रबर से बना हुआ है पुरानी गाड़ी में, वो डिटेरियोरेट हो जाएगा और फ्यूल पंप फेलियर हो जाता है। तो ऐसे चीज़ हो सकते हैं पुराने गाड़ी में। जो E20 कंपैटिबल गाड़ियों में है उसमें कोई इशू E20 फ्यूल से नहीं होता, बट एडल्ट्रेटेड E20 फ्यूल, जैसे अगर पानी चले जाते फ्यूल में, उसमें से प्रॉब्लम हो सकती है E20 गाड़ी में भी। इथेनॉल को लेकर लग रहे आरोपों पर क्या बोले गडकरी। इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी निजी फायदे के आरोप लगाते रहे हैं। अब मंत्री ने इस पर खुलकर बात की है और उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। गडकरी का कहना है कि वो इथेनॉल का समर्थन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और भारत का तेल आयात घटाने के मकसद से करते हैं। उनके मुताबिक इस तरह के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटों के कारोबार में इथेनॉल का हिस्सा बहुत छोटा है और पूरे कारोबार में उसका योगदान न के बराबर है। इतना ही नहीं, उस कारोबार में करीब 1600 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। उनका कहना है कि उनका न तो उस कारोबार के संचालन से कोई लेना देना है और न ही इथेनॉल की कीमत तय करने या उसकी खरीद प्रक्रिया से। गडकरी ने यह भी याद दिलाया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय हुई थी और बाद में यूपीए सरकार ने भी इसे जारी रखा। उनके मुताबिक यह किसी एक सरकार या पार्टी की नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका समर्थन सिर्फ गन्ने से बनने वाले इथेनॉल तक सीमित नहीं है। वे मक्का, पराली और बांस से बनने वाले इथेनॉल के साथ साथ मेथनॉल, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे सभी वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं। तो ये थी इथेनॉल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।